स्वागत है हमारे और आपके CSC दुमका यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड टीचर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्या इसका वैकेंसी का क्या कैटेगरिया है, इसके पूरा रिलेटेड में हम बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, झारनेट.com। ठीक है, और इसके वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, झारखंड टीचर वैकेंसी 2023 ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है रहने वाला, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है। इसके रिलेटेड हम सब बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे की ओर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, एग्जाम नेम झारखंड प्राइमरी स्कूल टीचर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, उसके बाद JSCC की तरफ से आया है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। पोस्ट जो रहने वाला है, पोस्ट 2601 पोस्ट रहने वाला है, और क्वालिफिकेशन जो बताया गया इसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और भी इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन जो रहने वाला है ये ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन नहीं किया जाएगा, ये ओनली ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन जो फी रहने वाला है SC ST के लिए 50 रुपया रहने वाला है, और क्या बोल रहे हैं कि अदर कैटेगरी के लिए 100 रखा गया है। ठीक है, स्टार्ट डेट यानी स्टार्ट डेट जब हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट हुआ है वो 7 अक्टूबर 2023 यानी कल से ही ये शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 22 अक्टूबर रहने वाला है। फी पेमेंट लास्ट डेट यानी इसका पेमेंट का लास्ट डेट जो रहने वाला है 24 अक्टूबर रहने वाला है। ठीक है, 2023 तक। इसका फोटो सिग्नेचर अपडेट यानी इसका भी लास्ट रहने वाला है जो 26 अक्टूबर रखा गया है। और करेक्शन, अगर कुछ फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर कुछ गलत हो गया है या कोई भी चीज को करेक्शन करना है तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं। 28 से 30 अक्टूबर 2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे दिखा देते हैं आप लोग को। वैसे लाभार्थी जो इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन कर लिया है, इसमें आवेदन कर दिया है, तो उन लोग दोबारा इसमें आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें और आगे हम बता देते हैं। इंटरमीडिएट यानी 1 से 5 तक यहाँ बताया गया है। 1 से 5 तक 1100 पोस्ट रहने वाला है, और स्नातक यानी 6 से 8 भाषा विज्ञान जो रखा गया है ये 4991 रखा गया है। उसके बाद 6 से 8 तक रखा गया है 5200 रखा गया है। उसके बाद 6 से 8 फिर इसमें रखा गया है विज्ञान एवं गणित। इसमें सामाजिक विज्ञान रखा गया है यानी सामाजिक विज्ञान, और इसमें विज्ञान एंड गणित यानी दोनों, इसमें 5008 रखा गया है पोस्ट, यानी टोटल पोस्ट इसमें बताया गया है कि 2601। ठीक है, उसके बाद तो इसका क्वालिफिकेशन जो रखा गया है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, तब जाके इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं कि एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न जो है मुख्य परीक्षा यानी परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न, उसके बाद बहु यानी ऑब्जेक्टिव का पूछेगा जो कि 1 नंबरिया का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गलत स्तर पर अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। अगर आप एग्जाम देते वक्त अगर कुछ आप एक ऑप्शन को गलत कर देते हैं तो उसका जो कटौती है वो कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी इसका बताया गया है कि सहायक आचार्य जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे, यानी क्या बताया गया, मुख्य का 3 पत्र होंगे। ठीक है, उसके बाद स्नातक में भी इसी में वही बताया गया है कि इसमें 4 पत्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ सकते हैं, इसमें आप ज्यादा से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए एप्लीकेशन फी, वहाँ जो पहले एक बार बता दिए हैं और एक बार इसमें बता देते हैं कि फॉर जनरल EBC यानी EBC 1 BC 2
उसके लिए जो रखा गया है जनरल ईबीसी 1 ईबीसी 2 के लिए 100, ठीक है, 100 रखा गया है इसमें। उसके बाद SC ST के लिए जो रखा गया है ये 50 रखा गया है। उसके बाद यहाँ एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2023 के ऊपर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अधिकतम गणना 1/8/2016 के अधिक की जाएगी, यानी उसके बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। और झारखंड प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो इसका भर्ती है वो न्यूनतम आयु सीमा जो रखा गया है 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड में और भी बात कर लेते हैं कि कैटेगरी रखा गया, उसके बाद एज लिमिट रखा गया और मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया, ठीक है। जनरल के लिए रखा गया है EWS के लिए, जनरल EWS के लिए 21 से 40, ठीक है, इसके लिमिट में रहना चाहिए, यानी इसके अंदर में ही रहना चाहिए। और EBC 1 EBC 2 मेल के लिए जो रखा गया है 21 से 42, इसके बीच में कोई भी अगर व्यक्ति आते हैं तो इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो बताया गया है कि जनरल EBC 1 और BC 1 BC 2 फीमेल के लिए 21 से 43 रखा गया है। उसके बाद SC ST मेल एंड फीमेल 21 से 45 रखा गया है। इसके अंदर में इसका जो एज लिमिट है ये होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। मैट्रिक यानी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यहाँ इंटरमीडिएट रखा गया है, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BEd सर्टिफिकेट होना चाहिए, JTET का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID इसमें लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ बताया गया है कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं, जो कल से शुरू हो चुका है 7 अक्टूबर 2023, ठीक है। इसका क्लोजिंग यानी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें बताया कि कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि 22 अक्टूबर यहाँ रखा गया कि आप 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं होगा। उसके बाद से आप लोग क्या बोल रहे हैं कि 24 तक फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो सिग्नेचर 26 तक रखा गया है। उसके बाद करेक्शन डेट रखा गया 28 से 30 अक्टूबर रखा गया है, ठीक है ना। इसी रिलेटेड में आप और भी हाउ टू अप्लाई का क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि आप अप्लाई किस में कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर CSE वैली है या साइबर कैफे चला रहे हैं या आप नहीं चलाते हैं, एक इंडिविजुअल आदमी है, मैन है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए ऑनलाइन ही किया गया है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, लॉगिन दिया हुआ है, सब कुछ इसमें दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे की और बात कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला एग्जाम का, उसके रिलेटेड में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जाम टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा, ठीक है, मल्टी चॉइस यानी अपना चॉइस से। उसके बाद CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कंप्यूटर के रिलेटेड में ही आपको एग्जाम पूछेगा। टोटल मार्क 400 रखा गया है, ठीक है। आपका ड्यूरेशन जो रखा गया है ये 5 आवर्स यानी 5 घंटा रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अदर में इसमें देख लीजिए कि मार्किंग स्कीम जो रखा गया है आंसर की 1 मार्क नो नेगेटिव मार्क, यानी अगर ऐसे बताया कि -1 मार्क नेगेटिव बताया गया, ठीक है। इसमें आप लोग जानते ही है, इसमें बताने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक पेपर का यहाँ बताया गया, ठीक है, उसमें 3 पेपर का बताया। उसमें लैंग्वेज वाइज में बताया था कि सब्जेक्ट जो रहेगा आपका मैट्रिक लैंग्वेज, यानी मैट्रिक लैंग्वेज जो आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कर सकते हैं अपना चॉइस लैंग्वेज, ठीक है, 1 चॉइस लैंग्वेज, एक ही आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद 2 में भी एक चॉइस कर सकते हैं। तो इसी तरह जनरल साइंस, सोशल साइंस, मैथ में भी, ठीक है, उसी तरह दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन जो रहेगा 100 क्वेश्चन है,
और मार्क फुल मार्क 100 रखा गया। क्वेश्चन भी 100 रहेगा और फुल मार्क 100 रखेगा, ठीक है ना। इसमें रखा गया टोटल आप देख सकते हैं, पूरा डिक्लेयर दिखा रहा है। उसके बाद इसमें अगर में हम बता देते हैं कि 6 से 8 का पैटर्न बताया गया है यहाँ। इसमें भी चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद इसमें टोटल मार्क जो रखा गया है 480 रखा गया है। उसके बाद ड्यूरेशन रखा गया है, इसमें 9 आवर्स रखा गया है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क दिया गया है। अपना एक लैंग्वेज चूज कीजिएगा, जो आप लैंग्वेज है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, गुजराती है, आप लैंग्वेज आप इसमें अपना चयन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है FAQ अपडेट झारखंड टीचर वैकेंसी, ठीक है। इसमें पूरा रिलेटेड में आप दिखाया गया कि एप्लीकेशन प्रोसेस झारखंड टीचर वैकेंसी 2023 विल बी स्टार्ट दिस, यानी 7 अक्टूबर 2023 विल कंटिन्यू आप रेगुलर आप अप्लाई कर सकते हैं कि 22 अक्टूबर तक 2023, ठीक है। अदर इसमें बताया गया कि एलिजिबिलिटी जो रहने वाला है झारखंड टीचर वैकेंसी के लिए वो कैंडिडेट बेसिक यानी इंटरमीडिएट है, जो ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद जो बीएड कर रखा है, JAT कर रखा है, उन लोग फॉर्म ये आराम से भर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला नहीं है और JCC की तरफ से ज्यादातर आने वाला है, ठीक है। इसमें पूरा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अदर वैकेंसी के लिए हम दूसरी बार नेक्स्ट वैकेंसी और किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसका भी हम पूरा डिक्लेयर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए, इसमें अगर रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सीधे इसमें लिंक पर क्लिक कीजिएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा देखने को। आप लोग यहाँ इंडियन सिटीजन यानी आप इंडिया से है या नहीं है, इंडिया से है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। JT का फॉर्म यानी इसमें पासेस है या नहीं है, इसमें नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ बताया गया आप रेजिडेंट झारखंड, आप झारखंड से हो या नहीं हो, हाँ हो तो इसमें हाँ पर क्लिक करना है अगर है तो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो है आपका, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, OBC, BC1, ST, SC, उसके बाद इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अदर में इसमें बताया कि फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप विकलांग है किसी भी तरह से तो आप विकलांग का है तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगर एक फोर्स आर्मी है तो इसमें नेवी का, उसमें अगर एक्स रेगुलर है यानी आप उसमें जॉब कर रहे हैं या किसी भी तरह से अप्लाई किए हैं तो उसमें है तो यस कीजिए, अगर नहीं तो है नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद टीचर टाइप आप कौन सा टीचर, यानी पारा टीचर और नॉन पारा टीचर दोनों इसमें किया गया है। तो आप पारा टीचर करना चाहते हैं तो पारा टीचर कीजिए। उसके बाद यहाँ बताया गया कि पारा टीचर ईयर, ठीक है, इसमें आप फिलअप कीजिएगा कि कितना से आप एक्सपीरियंस है, जो कितना दिन से आपका इस पारा टीचर में एक्सपीरियंस रखा गया है और कितना दिन से किए हैं इसका भी। अगर इसमें डू यू क्लाइम, अगर आप क्लाइम लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं लेना चाहते हैं नो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसमें नो पर क्लिक कर देते हैं, नो पर होगा ही, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस, आगे इसमें बताया गया कि कैंडिडेट, इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, इसमें कैंडिडेट का नाम फिलअप करना है, इसके जेंडर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, उसका ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है। और इसमें और एक बात बता देते हैं आप लोग सभी को कि इसमें अगर किसी भी तरह से रजिस्ट्रेशन करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम एक नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे जो कि आप प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं और आसानी से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस हम कल मिल जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीक में हम बना देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस प्रकार की फॉर्म फिलअप करने में या किसी भी तरह से जानकारी लेने में दिक्कत हो तो उन लोग तक वीडियो जरूर पहुंचे, ठीक है।